हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कोल्हापुरी मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं। अस्तर का कपड़ा इसके मैंने लिए ले लिया 2 है। मीटर ये इस तरह से अस्तर डबल और है। एक बार 8.5 और मीटर की फोल्ड साड़ी करना है। और कमर से पैर तक की हमारी लंबाई है 37, इसलिए हमने इसे 37 पर ही फोल्ड किया हुआ है। इस तरह से हिप साइज़ का नाप लेना होता है। हिप साइज़ है हमारी 38 के हिसाब से चौथा हिस्सा हुआ 9.5, 9.5। इसमें हमें 2 इंच मिलाना होता है, 10.5 और 11.5, 11.5 मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमें आसन का नाप लेना होता है। यहाँ से हमें सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना होता है। सीट घेर है हमारी 38, इसलिए इसके हिसाब से तीसरा हिस्सा हुआ 12.6, 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसमें हमें 1 इंच और मिलाना होता है, इसलिए यहाँ मैं 13.5 से ज़्यादा यानी करीब 14 से थोड़ा सा कम मार्किंग कर ली। और इस तरह से हमें 2.5 इंच 2.5 इंच आगे जाना होता है। मार्किंग कर ली। इस तरह से हमें क्रॉस में टेप रखनी है 1.25 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्किंग कर लेनी है और फिर इसे गोलाई दे देनी है। नीचे मोहरी की ओर फुल साइज़ के लिए 8 इंच पर मार्किंग करनी होती है। 8 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। हाँ, हमारी लंबाई यहाँ तक है, ये कपड़ा है। और अब इसे मिला देना है और फिर कट कर लेना है। इस तरह से 2 पल्ले हमने कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच इस तरह पल्लू लेना होता है। लंबाई है 36 यानी 36 एक बार। अब 36 दूसरी बार हमें नाप लेना है और 15 इंच इसमें प्लस कर देना है। जो भी लंबाई हो, लंबाई का 2 गुना ये 36 दूसरी बार, और उसमें 15 इंच प्लस करना होता है। लेकिन यदि पल्लू हमें अच्छी तरह से नीचे तक चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं चाहिए, तो हमें 18 इंच लेना होता है, 18 इंच। इसलिए यहाँ पर मैं 18 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग कर लेनी है 18 इंच पर। और ऊपर की ओर से इतना याद रखना है कि साड़ी सीधी है और पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर है। अब ऊपर से हमें लंबाई का 2 गुना लेना है और मार्किंग कर लेनी। हमारी ओर की बॉर्डर का लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच और ऊपर की बॉर्डर लंबाई का 2 गुना इस तरह क्रॉस में मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हमने पल्लू कट कर लिया है। अब अंदर की साड़ी की ओर हमें जाना है और यहाँ से हमें लंबाई का 2 कपड़ा कट किया है। लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच बॉर्डर हमारी ओर है और ऊपर वाली बॉर्डर को हमने हटा लिया है। अब हमारे उल्टे हाथ की ओर बॉर्डर हमारी ओर होनी चाहिए। हमारे उल्टे हाथ की ओर हमें कटिंग वाली सलवार रखनी है। मोहरी वाला भाग हमारी ओर होना चाहिए, मोहरी वाला भाग हमारी ओर होना चाहिए और कमर वाला भाग ऊपर की ओर जाना चाहिए। अस्तर का कपड़ा रखने के बाद यहाँ से कट कर लेना है और आसन वाला भाग भी कट कर लेना है। वहाँ से हमें पूरे में प्लीट ले लेनी है। लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच ये कपड़ा है, इसकी हमें प्लीट लेनी है। 2.5 इंच हमें छोड़ देना है। इसके बाद इस तरह से हमें प्लीट लेनी है। प्लीट इस तरह से लेनी है कि ये वाला भाग बिल्कुल बीच में आए, प्लीट के बीच में आना चाहिए। लगभग 5 साढ़े 5 इंच की ये मैंने प्लीट ली हुई है। इसी तरह हमें सारी प्लीट्स ले लेनी है। अभी हमने इतनी प्लीट ले ली है और यहाँ पर अभी 20 इंच का कपड़ा छूटा हुआ है, क्योंकि जो आखिरी की प्लीट होती है वो थोड़ी बड़ी हमें लेनी होती है ताकि हम इन सारी प्लीट्स को इस तरह से कवर कर सकें, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया है। अब हमें नीचे की 2 प्लीट और ऊपर की 1 ही प्लीट इस तरह लेना है और बीच की प्लीट्स को थोड़ा नीचे सरका लेना है ताकि सिलाई लगाते समय हमें दिक्कत ना आए। और इसके बाद हमें यहाँ पे टाका लगा लेना है। अब इस ओर भी हमने टाका लगा लिया है, बीच की प्लीट को सरका कर, और इस ओर भी हमने टाका लगा लिया है। अब हमें आखिरी की प्लीट भी ले लेनी है, इसे थोड़ी बड़ी लेनी है हमें, और इन सारी प्लीट्स को
कवर कर लेना है, यानी लगभग आधे तक ये फोल्ड हो जाए। और अब यहाँ से हमें सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। एक बार फोल्ड कर लिया है, अब एक बार और फोल्ड कर लेना है। इस तरह मैंने पहले फोल्ड किया था, अब इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है, यानी 1 2 और 3 4 पल्ले हो गए हैं। और अब ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा 53 इंच का है, यानी हमारी जो लंबाई है इससे पूरा 17 इंच 17 इंच ज़्यादा है। इस पर हमें अस्तर का कपड़ा रख देना है इस तरह से। पहले नीचे की ओर मार्किंग कर लेनी है, इसके बाद अब आसन वाले भाग ऊपर रख देना है। पास हमें इस तरह मार्किंग की, यहाँ से मार्किंग कर लेनी है और इस तरह आसन वाले भाग की ओर जाना है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है हमें। इसी तरह यहाँ से भी हमें एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन इसे पहले बिल्कुल नीचे करके हमें एक मार्किंग लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ टेप रख देनी है, यहाँ टेप रख देनी है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसे कट कर लेना है। उस ओर से हमने सलवार कट की थी, इस ओर से हमने पल्लू कट किया था। अब ये जो बीच वाला भाग बचा हुआ है, इस ओर से हमने पहले प्लीट कट की, इसके बाद सलवार कट की, इस ओर से पल्लू कट किया। अब ये जो बीच वाला भाग बचा हुआ है इसे हमने फोल्ड कर लिया है। इसका हम काष्टा कट करेंगे। काष्टा कट करने के लिए लंबाई का नाप लेना होता है। लंबाई है हमारी 36 में 4 से 6 इंच मिलाना होता है। 4 इंच 5 इंच या 6 इंच। 36 के बाद 1 2 3 4 5 41 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद अब ये यहाँ तक हो रहा है, इसलिए यहाँ से थोड़ा छोटा है। हम इस ओर से इस तरह टेप रखेंगे थोड़ा बाहर, 6 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और फिर इसे गोलाई दे देनी है। ये वाला भाग हमें कट कर लेना है, इस ओर से सीधा कट कर लेना है। बॉर्डर वाला हिस्सा हमारी ओर है, इस ओर से हमने गोलाई कट की। अब इस ओर से हमें आसन कट करना है। इस तरह रखना है, ड्रॉ करना है और कट कर लेना है। आसन कट करने के बाद हमने यहाँ से भी कट कर लिया है ताकि दोनों काष्टे अलग अलग हो जाएं। साड़ी के कपड़े की जो हमने सलवार कट की हुई है, इसमें नीचे की ओर बॉर्डर लगाकर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद साड़ी का कपड़ा उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद इसे इस तरह से रखना है। साड़ी का कपड़ा उल्टा होना चाहिए, ये याद रखिए। इसके बाद इसे थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। यहाँ से आधे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसमें ऊपर की ओर चुन्नटी लेनी है। हमें इस तरह ऊपर की ओर चुन्नटी लेते हुए आसन तक हमें चुन्नटी ले लेनी है इस तरह। और इसके बाद यहाँ हमें कुछ चुन्नटी लेनी है ताकि ये भाग भी बराबर हो जाए। ये वाला भाग तो बिल्कुल बराबर है। इसी तरह उस ओर भी हमें चुन्नटे लेकर अस्तर को साड़ी के कपड़े में जोड़ लेना है। अब ये जो हमने सलवार का कपड़ा कट किया हुआ था, इसमें नीचे की ओर हमने बॉर्डर लगा ली है। अब इसे हमें उल्टा ही रखना है और साड़ी के ऊपर ये अस्तर वाला कपड़ा रखना है। इस तरह से रखना है, थोड़ा सा फोल्ड करना है पीछे की ओर और इस किनार के ऊपर यहाँ हमें रखना है और सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देना है। नीचे की ओर सिलाई लगाने के बाद अब इस भाग को उठाकर इसे हमें ऊपर रख देना है और ऊपर वाले भाग में सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। इसके बाद आसन वाला भाग यहाँ से इस तरह आसन वाले भाग को भी जोड़ लेना है। आसन वाला भाग हमने थोड़ा बड़ा लिया हुआ था, इस तरह हमने ये क्रॉस में ये पट्टी कट कर ली है आधे तक। नीचे तक इसे नहीं कट की हमने, यहाँ से थोड़ी सी और यहाँ तक हमने इसे कट कर लिया है ताकि आसन वाला भाग बराबर हो जाए। इसके बाद सिलाई लगा ली हमने। अब ये वाला जो नीचे वाला भाग था, यहाँ से 6-7 इंच तक हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों ओर से। सभी ओर से सिलाई हो जाने के बाद इसे पीछे की ओर पलटा लेना है, सीधा कर लेना है यानी इसे, और इस तरह ऊपर की ओर
ऊपर की ओर हमें 1-1 इंच की प्लीट ले लेनी है इस तरह से। और ये सारा झोल जो कपड़ा एक्स्ट्रा है साड़ी का, ये इस तरह प्लीट में आ जाएगा और सिलाई लगाकर साड़ी के कपड़े को इसमें फिक्स कर देना है। सिलाई लगाने के बाद ये भाग इस तरह से दिखेगा। यहाँ से हमने यहाँ तक करीब 8 इंच तक खुला रखा है और इसके बाद इसे प्लीट ली है और यहाँ से 2 इंच का भाग हमने छोड़ दिया है। बाकी के भाग में प्लीट ले ली है। प्लीट को ऊपर की ओर ही लेना है, आसन की ओर फोल्ड करना है। इस तरह से ये ऐसा दिखाई देगा और सिलने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगी। अब हमें एक पल्ला लेना है सलवार का, कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है। अब हमारे सीधे हाथ की ओर इस आसन में हमें पल्लू जोड़ना है। पल्लू में जो बड़ा वाला भाग था 18 इंच बड़ा वाला, ये वाला भाग यहाँ रखना है, आसन से 5 इंच नीचे तक इस तरह रखना है। बॉर्डर में हमें चिमटियाँ नहीं लगानी। इसके बाद 1-2 चिमटियाँ लेकर आसन तक हम आ जाएंगे। इसके बाद आसन में भी बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए पूरे पल्लू को जोड़ लेना है और पल्लू की बॉर्डर कमर तक नहीं आनी चाहिए, इससे 1 इंच नीचे रहनी चाहिए, यानी इतना भाग खुला होना चाहिए। पल्लू हमने सिलाई लगाकर इसमें जोड़ लिया है। सलवार सीधी है, पल्लू भी सीधा है, लेकिन अब इसी के ऊपर हम काष्टे को उल्टा जोड़ेंगे। बूटियाँ उल्टी हैं, बॉर्डर भी उल्टी है। आसन वाला भाग आसन वाले भाग से मिलाकर जोड़ लेना है सिलाई लगाकर। इसके बाद ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को घुमाते हुए इसी बॉर्डर तक ले आना है। सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से लगभग 8 इंच तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ से हमें बिल्कुल बारीक 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 चिमटियाँ ले लेनी है काष्टे में और इस तरह इसे यहाँ तक जोड़ लेना है। ऊपर से 5-6 इंच का भाग खुला रहे तो भी चलता है, यानी सारी चिमटियाँ लगभग बीच में आ जाती हैं। ऊपर का भाग और नीचे का भाग खुला रहता है। ऊपर से 5-6 इंच तक बिल्कुल सीधा सिल लेना है, नीचे से थोड़ा सीधा सिल लेना है 7-8 इंच तक, और सारी चिमटियाँ बीच में आ जाती हैं। सलवार के ऊपर पल्लू और पल्लू के ऊपर अब हमने काष्टा भी जोड़ लिया है। अब जिस ओर के आसन में हमने काष्टा जोड़ा हुआ है, दूसरा सलवार का पल्ला लेकर उसी ओर के आसन में हमें दूसरा काष्टा जोड़ लेना है और ये काष्टा भी हमें उल्टा ही जोड़ना है। बॉर्डर भी उल्टी है, बूटियाँ भी उल्टी हैं, लेकिन सलवार सीधी है। अब ये पल्ला हमें हटा लेना है। यही पल्ला जिसमें हमने काष्टा और पल्लू जोड़ा हुआ है, पल्लू को हटा लेना है। इस ओर का आसन अब हमने जो प्लीट बनाकर रखी हुई थी, इसे हमें यहाँ पर जोड़ना है। जो आसन वाला भाग हमने कट किया हुआ था, ये आसन वाला भाग, बूटियाँ सीधी हैं और ये एक ऊपर की प्लीट हमने पीछे की ओर फोल्ड कर दी इस तरह आधे तक, और फिर इसे सिलाई लगाकर फिक्स कर लिया। ऊपर वाली प्लीट हमने बड़ी ली थोड़ी बाकी प्लीट से और इसे पीछे की ओर फोल्ड कर दिया और सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लिया है। अब ये बूटियाँ सीधी हैं, इसे हमें उल्टा रखना है। ये प्लीट वाला भाग और ये काफ़ी भाग कपड़े का अभी भी बचा हुआ है। आसन वाले भाग में आसन वाला भाग जोड़ लेना है और इसे भी नीचे तक बॉर्डर तक सिलाई लगा के जोड़ लेना है। सिलाई लगाकर हमने इसे जोड़ लिया है। अब इसे अंदर रखना है, पल्लू को भी अंदर रख लेना है और काष्टे को भी अंदर रख लेना है। और आसन वाले भाग में जो दूसरा पल्ला हमने तैयार किया हुआ है, इसमें हमने काष्टा जोड़ा हुआ है। अब इसे उल्टा रखना है इसी के ऊपर और अच्छी तरह से साड़ी के भाग को हटाते हुए केवल आसन वाले भागों में सिलाई लगाकर यहाँ और यहाँ इसे जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे सीधा कर लेना है। पलटाने के बाद ये पीछे वाला पल्ला है, ये पल्लू,
ये एक काष्टा और ये दूसरा काष्टा। अभी ये काष्टा उल्टा है। अब हमें इसे इस तरह बॉर्डर को उल्टी ही फोल्ड करना है, इस तरह सीधी फोल्ड नहीं करना। बॉर्डर यहाँ सीधी है तो इसे इस तरह इसी के ऊपर उल्टा फोल्ड कर देना है केवल एक बार, और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह इसे भी, इस काष्टे को भी ऊपर वाली बॉर्डर को उल्टा फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद बॉर्डर को सीधा कर लेना है, यानी इसे पलटा लेना है। इसके बाद ये बॉर्डर और ये बॉर्डर इस तरह रखना है और इसे उल्टा कर लेना है। अब जहाँ हमने सिलाई लगाई अभी, यहाँ से लेकर लगभग 10 इंच तक दोनों बॉर्डर को बिल्कुल किनारे से हमें सिल लेना है। अभी बिल्कुल किनारे से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा कर लेना है, यानी ये दोनों काष्टे आपस में जुड़े हुए रहेंगे इस तरह से लगभग 10 इंच तक। इसके बाद ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये काष्टे का पीछे वाला हिस्सा, ये दो बॉर्डर हो गई। अब ये इस तरह खुला हुआ है, इसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है थोड़ा सा, दोनों सिरों को, और इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ तक दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब ये काष्टा नीचे से खुला हुआ और ऊपर तक सिला हुआ है। इस तरह दोनों काष्टों को हमने जोड़ लिया और ये भाग इतना लंबा है और ये कमर वाला भाग है। जहाँ से ये काष्टा जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमें केवल इतने दूर तक इसे रहने देना है, बाकी ये इतने भाग में हमें प्लीट ले लेनी है। काष्टे के पास से ही हमें पकड़कर इसे इस तरह छोटी छोटी सी बिल्कुल प्लीट ले लेनी है और यहाँ पर एक टाका लगा लेना है। उसके बाद जब हम यहाँ नेफा लगाएंगे, तब इस काष्टे को उठाकर उस नेफे के ऊपर रखना है हमें। अब ये सामने वाला पल्ला इस तरह हमने प्लीट ली हुई है, ये सारी प्लीट्स हैं, और एक बड़ी प्लीट लेकर हमने इसे पीछे की ओर फोल्ड कर दिया आधे तक और फिर सिलाई लगा ली ताकि ये सारी प्लीट्स इसमें छिप जाए। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, इसे हमें ऐसे ही रहने देना है और अभी इस भाग को भी हमें ऐसे ही रहने देना है। अब इसी आखिरी छोर को पकड़कर हमें बॉर्डर को ऊपर ले लेना है। बॉर्डर को लगभग 7 से 8 इंच इस तरह नीचे से पकड़ना है, इस तरह क्रॉस में, और ये वाला भाग पकड़ लेना है। अब इसे इस तरह रखना है हमें, थोड़ा सा क्रॉस में, बिल्कुल सीधा नहीं रखना, इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में। जो खुला हुआ भाग है ये ऊपर की ओर होगा और ये नीचे की ओर होगा। इस तरह फोल्ड कर देना है। इसके बाद इस प्लीट को इस तरह फोल्ड करना है, इस ओर पीछे की ओर ही फोल्ड करना है हमें, सामने की ओर फोल्ड नहीं करना, इसे पीछे की ओर ही फोल्ड करते जाना है। इस तरह जिगजैग शेप इसे नीचे तक हमें दे देना है। पहले हमें शेप दे देना है, इसके बाद में कम ज़्यादा किया जा सकता है। प्लीट को चौड़ी की जा सकती है, पतली की जा सकती है। पहले इस तरह हमें शेप दे देना है। अब यदि हमें ये ठीक लग रही है तो इस पर पिन लगा लेनी चाहिए। इसके बाद इसमें टाँके ले लेने चाहिए। प्लीट्स ले लेने के बाद इस पर अभी हमने पिनें लगा ली हैं, फिर यहाँ हमें टाँके लगा लेने हैं और ये इस तरह से दिखाई देती है। यानी ये इस प्लेट को हमने जो लिया हुआ है इसके ऊपर ये प्लेट टक है और ये प्लेट जो ली हुई है इसके ऊपर ये प्लेट टक है, मतलब एक दूसरे से एक एक प्लेट जुड़ी हुई है और इसी तरह हमें टाँके लगाने हैं। अब ये भाग इसी तरह से है और प्लेट वाला भाग यहाँ है। अब जो प्लेट वाला भाग है, जहाँ आधी प्लेट हमने पीछे की ओर फोल्ड की हुई है, ये भाग पीछे की ही ओर जाएगा। प्लेट का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा इस सिलाई पर आएगा। इस तरह हमें यहाँ सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर देना है। अब ये सिलाई वाला भाग और पीछे की सिलाई वाला भाग मिला लेना है। अब ये सिलाई वाला भाग और ये वाला भाग, इसके बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ पर हम इस ओचे को फिक्स करेंगे। अब ये भाग इतना सारा है तो यहाँ हम ओचे के नीचे इसकी सारी प्लीट्स ले लेंगे। बिल्कुल बारीक 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 प्लीट लेनी है हमें। सारी प्लीट्स में टाँके लगा लिए हैं।
अब दोनों सिलाई को मिलाना है आगे पीछे की, और सिलाई के और कमर के बीच वाले हिस्से में किनार वाला हिस्सा, बॉर्डर सीधी है और किनार वाला हिस्सा हमें अंदर जाने देना है। इससे पहले बॉर्डर को पीछे की ओर 2 बार फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है और इस तरह पूरे गोल घेरे में सिलाई लगा लेनी है और पट्टे को जोड़ देना है। इसके बाद इसे आगे की ओर फोल्ड करके यहाँ पलटा लेना है और सिलाई लगा लेनी है। ये पीछे वाला भाग और एक काष्टा है। अब काष्टे में यहाँ पीछे की ओर मैंने 2 हुक लगा लिए हैं और यहाँ भी मैंने 2 हुक लगा लिए हैं। ये इसलिए है ताकि कमर में चुन्नटें ना आए। अब सबसे पहले हमें साड़ी को पहन लेना है और इस तरह अपनी फिटिंग के हिसाब से टाइट कर लेना है। इस तरह टाइट करने के बाद, बांध लेने के बाद सारी चुन्नटें जो हैं हमें पीछे की ओर ले लेनी है और ये भाग प्लेन रहने देना है। इस तरह सारी चुन्नटें जब पीछे आ जाएं, इसके बाद यहाँ मैंने 2 कांच बनाए हुए हैं। इस तरह से इसमें हुक को लगा देना है और इसी तरह से इस ओर भी मैंने कांच बनाए हुए हैं, इस ओर भी हुक को लगा देना है। यानी सारी चुन्नटें यहाँ से मट जाएंगी और ये हिस्सा प्लेन दिखेगा। और कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद जब आपको इसकी ज़रूरत ना हो या आपकी हेल्थ बढ़ गई हो तो फिर हुक की ज़रूरत नहीं रहती। हुक को निकालने के बाद इसे इस तरह रख कर यहाँ सिलाई लगाकर फिक्स कर लेना चाहिए।